समस्या है उनको सुने और उनका निदान करने का प्रयास करें। आदरणीय श्री मनोज तिवारी। मेरे पास 4-5 दिन पहले कुछ लोग यहाँ से गए और मेरे घर पे आए करीब 150-200 लोग। देखो, मैं आप सबसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैं आपका सांसद हूँ इस क्षेत्र का। मेरा काम है आपकी सारी बातों को सुनूं, उस पर विचार करते हुए उसको सही जगह पहुंचाऊं। और कोई भी पक्ष हो, एक बात आप अच्छी तरह जान लें कि मैं अभी कोई किसी का पक्ष लेने नहीं आया। मैं आज आप सबकी बातों को सुनने और समझने आया। जिन लोगों को लगता है कि भैया मेरी बात अनसुनी रह गई, उन लोगों को जो यहाँ जिन्होंने हमें बुलाया, अगर कुछ लोगों का विचार उनसे अलग है तो मैं कल उनको 10 बजे अपने आवास पे आमंत्रित करता हूँ। आप आइए। अगर आप इसका में हो सकता है कि एक पक्ष हमने सुना और दूसरा पक्ष कहेगा मनोज भाई आपने हमको सुना नहीं, तो मैं दूसरे पक्ष को भी सुनना चाहता हूं। इसलिए कल 10 बजे 11 मूर्ति के पास एक सरकारी आवास है। आप 100 लोग तक हमारे पास आ सकते हैं, क्योंकि मेरे पास 100 से ज्यादा लोग आएंगे तो घर पे सुनने की व्यवस्था नहीं है। अगर आपको लगता है कि मनोज भाई आप हमारे पास मुखर्जी नगर में ही कहीं आओ, मेरा अलग विषय है, तो मैं आपको 15 तारीख का समय देता हूं, वहां बुला लो, मैं उन्हीं दूसरे पक्ष को सुनने आ जाऊं। अब ये बात की क्लियरिटी हो गई, इसलिए दूसरे की सभा को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं। आप ये मत सोचो कि मैं ये बात सुनूंगा और आज ही कोई फैसला कर लिया और आप सोचोगे कि अरे मुझे तो सुना नहीं गया। तो मैं, अगर कोई दूसरा पक्ष हो तो मैं आपको सुनने को तैयार हूं। अब रही बात कि मेरी कुछ बातें जो मैं आपको कहना चाहता हूं। जिन लोगों ने ये एक हमारे एक हाथ में तख्ती लिया है, सेव स्टूडेंट, सेव एजुकेशन, आ रहा हूं। ये जो जितने आपने उठाए हैं, इनके समर्थन में कितने लोग हाथ उठाना चाहते हैं? बहुत अच्छी बात है। फिर भी मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग यहाँ डिस्टरबेंस करना चाहते हैं। नहीं ना, डिस्टरबेंस नहीं करना चाहते हैं ना? ओके, तो आपका कोई विषय अलग है। हाँ, तो आप लोग कल 10 बजे मेरे घर, ये देखो घर आना पड़ेगा। ऐसी बातें भीड़ में नहीं होती। आप चाहते हो कि हम यहीं आके मंच से बोले, आप हमें अलग दिन बुला लो। आप 15 तारीख को दिन में 1 बजे जहां कहोगे, मैं आके आपकी बात सुनने को तैयार हूं। इसलिए इस सभा को आप दूसरे की बात मुझे सुन लेने दो। आपका जो विषय है, आपका भी सांसद हूं ना, हाँ मैं सुनूंगा। अगर आपको लगता है ज्यादा देरी हो जाए तो कल ही 10 बजे सुना दो, इसलिए तो घर बुलाया कि शाम को दुर्गा पूजा है, सवेरे सुना दो भैया, ठीक है।
अब दूसरी, अब देखो आप जो भी कह रहे हो मेरे पास नहीं आ रहा है। अब मुझे विषय पे आने दो। हाँ, रूम रेंट में, अरे तो मुझे बोलने तो दो, मैंने लिख दिया। देखो आपने जब दिखाया था ना वो हमारा जो सफेद टी शर्ट में मेरा भाई है, और जो आपने ये इसके पीछे लिखा, तो रूम रेंट मैंने पढ़ा और इसको नोट किया। और ये समस्या है। देखो अभी जो अखिल मूर्ति जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने मुझे एक बात बोली। पहले तो मैं सबका सम्मान कर दूं, मंच पे जो भी हैं, हमारे एनसीडी में नेता प्रतिपक्ष राजा इकबाल जी वो यहाँ बैठे हैं। यहाँ पे हमारे जिले की भाजपा की जिलाध्यक्ष, चूंकि हमारी एक विचारधारा है, बहन पूनम चौहान जी यहाँ बैठी हैं, उनका भी मैं आदर करता हूँ। अभी बैठ जाओ, चुपचाप डिस्टर्ब मत करो। देखो एक आज त्योहार का दिन है, मैं भी धोती कुर्ता पहन के निकला था कहीं, इसी में मुझे खींच के ला दिए और गलती से हमारी गाड़ी में दूसरा कपड़ा भी नहीं रखे। तो आप सोचोगे बताओ समस्या सुनने आया है और इतना सज धज के आया है। तो कृपया इसको बुरा नहीं मानना, फेस्टिव सीजन है, अच्छे लगे जी, ठीक है। और दूसरी एक हमारे मंच पे जितने हमारे मोहन गोयल जी, हमारे अभी जो आपसे पहले बोल रहे थे ना महेंद्र गुप्ता जी थे। देखो ऐसा नहीं कि मुझे रूम रेंट की समस्या नहीं पता है, मेरे पास 15-20 दिन में ये भी एक बात बहुत तेजी से आई है। क्या सोचा आपने? मेरे पास जो अखिल मूर्ति जी ने कहा कि लाइब्रेरी, छात्रावास, और इसके बाद भी उन्होंने कहा रहना खाना अनुकूल नहीं है। आपने बहुत घटिया है। अब देखो मुझे बताओगे तभी तो मुझे पता चलेगा। आप बताओ आज तक कोई ग्रुप बताओ जो मेरे पास आया कि तुम मेरे सांसद हो इस क्षेत्र के। हम